Very good morning. Today we are talking about communication. सबसे पहले हम बात करते हैं its definition. Communication is the process of sharing ideas, information and messages with others in a particular time and place. सिंपल सी परिभाषा है कि जब हम हमारे आइडियाज़, हमारी फीलिंग्स, हमारा इंफॉर्मेशन, मैसेजेस जब हम दूसरों से शेयर करते हैं, इसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन। शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम हमेशा हमारी आइडियाज़, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे इंफॉर्मेशन, मैसेजेस हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। हमें शेयर करना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर योर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो जब हम शेयर करते हैं, इसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स राइटिंग एंड टॉकिंग। या हम लिख के या फिर हम बोल के शेयर कर सकते हैं। एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स। कभी कभी आपका कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल, मतलब विदाउट वर्ड्स। आप बिना वर्ड्स को यूज़ किए, बिना बोले, बिना लिखे, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज और आपका जेस्चर्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन भी होता है जहाँ पे द यूज़ ऑफ इमेजेस और पिक्चर्स सच एज पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियो और फिल्म, इसे कहते हैं हम विजुअल कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे इट इन्वॉल्व्स टेलीफोन कॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, केबल टेलीविजन और सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। कम्युनिकेशन इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ पर्सनल लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी लाइफ का एंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस। पर्सनल लाइफ के अलावा आपके बिजनेस में, आपके एजुकेशन में और कोई भी सिचुएशन जहाँ आप लोगों से मिलते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट। अगर आप लोगों से मिलते हैं तो आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। हम आइसोलेट होकर नहीं रह सकते हैं। हम हमारी आइडियाज़, हमारे फीलिंग्स, अगर इमोशन हमारे पास रखेंगे तो हम एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे सिचुएशंस में लोगों से डील नहीं कर पाएंगे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कम्युनिकेशन। इट कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है? कम्युनिकेशन बाय वर्ड, माउथ और पीसेस ऑफ राइटिंग, जहाँ पे हम बोल के या फिर लिख के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन डील्स विद द यूज़ ऑफ स्पोकन लैंग्वेज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए हम कोई लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, या तो हम बोलते हैं या फिर हम लिखते हैं। इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ साउंड्स एंड लैंग्वेज टू रिले अ मैसेज। यहाँ पे साउंड आता है, हमारा बोलना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे या फिर लिखना इम्पॉर्टेंट है आपको मैसेज कन्वे करने के लिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस। मतलब आपके जो मैसेजेस है वो भेजे जाएंगे और रिसीव किए जाएंगे विदाउट वर्ड्स, जहाँ पे आप वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे। दे आर ऑल इंटेंशनल और अनइंटेंशनल मैसेजेस दैट आर नॉट रिटन और स्पोकन इन द क्लासरूम। अब ये इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। बहुत बार आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स और पोस्चर्स आपके मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन बहुत बार हमें ये नहीं पता होता कि हमारा मैसेज ट्रांसफ़र हो चुका है। हम और एलाबोरेट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन नॉट इन्वॉल्विंग द स्पोकन वर्ड्स इज रेफर्ड टू एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जहाँ पे वर्ड्स नहीं आएंगे, जहाँ पे वर्ड्स हमें बोलने में ही पड़ेंगे, हमें लिखने नहीं पड़ेंगे, ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब है कि आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, यही आपके मैसेजेस को ट्रांसफ़र करेंगे। बॉडी लैंग्वेज आपकी, पोस्चर्स आपके और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, कि आप कैसे एक्सप्रेशन कैरी करते हैं आपके फेस के ऊपर। समटाइम्स
आप सैड होते हैं, समटाइम्स आप हैप्पी होते हैं, तो बिना बोले ये लोगों को मैसेज मिल जाता है कि आप सैड हैं या फिर आप हैप्पी हैं। क्लॉथिंग, आपके कपड़े, आपका अपीयरेंस, बहुत बार आपके अपीयरेंस, आपके कपड़े, आपका पहनावा ये बताएगा कि आप क्या कन्वे करना चाहते हैं। समटाइम्स हम मैरिजेस अटेंड करते हैं जहाँ पे लोग बहुत अच्छे से तैयार होके आते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन पे आप क्या कपड़े पहनेंगे, तो इट कन्वेज योर मैसेज, मैनेजिंग टाइम एट्सेट्रा। अब इसके बाद हम समटाइम्स come across some barriers to communication। बैरियर्स का मतलब है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में कुछ रुकावटें आती हैं। कौन सी रुकावटें आ सकती हैं, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव क्यों नहीं हो सकता है, ये हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं बैरियर्स। सबसे पहले आता है लिंग्विस्टिक बैरियर्स, मतलब लैंग्वेज बैरियर्स। द लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द मेन बैरियर्स दैट लिमिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा जो बैरियर्स आते हैं वो आते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज, लेकिन हर रीजन की, हर लोकेशन की एक लैंग्वेज होती है। अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं जानते या फिर आपकी लैंग्वेज को रिसीवर नहीं जानता है, तो कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते अच्छे से, आप नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश, या फिर आप समझ नहीं पाते हैं लैंग्वेज को, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में यू आर अनेबल टू शेयर योर आइडियाज एंड फीलिंग्स। द फैक्ट दैट ईच मेजर रीजन हैज इट्स ओन लैंग्वेज, इसीलिए इसे बैरियर माना जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं सेकेंड नंबर। देयर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट मे बी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कि कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, वो स्टेज पे जाके नहीं बोल पाते हैं। स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं, फोबिया होता है, डर होता है, एट्सेट्रा। तो ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है। वैसे समटाइम्स पीपल स्पीक टू मच इन अ ग्रुप, लेकिन उन्हीं लोगों को अगर आप बोलेंगे स्टेज पे बोलो तो वो नहीं बोल पाएंगे। दैट इज फोबिया होता है स्टेज का, तो इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज समटाइम्स, इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता है। इमोशनल बैरियर्स होते हैं। अ पर्सन हु इज इमोशनली मैच्योर विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ऑन द अदर हैंड, पीपल हु लेट देयर इमोशंस टेक ओवर विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज। तो इमोशंस की बात करें तो मतलब एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होता है, ह्यूमर होता है किसी के अंदर। ऐसे लोगों का डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन कैसा होगा। समटाइम्स लोग इस इमोशंस को कैरी करते हैं, तो कुछ लोग अच्छा बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। सो इसीलिए इमोशंस भी एक बैरियर हो सकता है और हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रुकावट हो सकती है। फिजिकल बैरियर्स होते हैं। दे इंक्लूड द बैरियर्स लाइक नॉइज, आवाज़। जब हम बात करते हैं तो किसी का डिस्टर्बेंस हो सकता है, आवाज़ हो सकती है। क्लोज्ड डोर्स, अगर कमरा बंद है तो आवाज़ आपकी रिफ्लेक्ट होगी, तो आपका हो सकता है कम्युनिकेशन में थोड़ा सा रुकावट आए। फॉल्टी इक्विपमेंट यूज फॉर कम्युनिकेशन, माइक, टेलीफोन, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट, हो सकता है कि दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्लोज्ड केबिन एट्सेट्रा। समटाइम्स इन अ लार्ज ऑफिस द फिजिकल सेपरेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयज combined with faulty equipment may result in severe barriers to effective communication. कल्चरल बैरियर्स होते हैं। इसके बाद डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर सेवरल बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। अब कल्चर्स होते हैं अलग अलग लोगों के, ड्रेसिंग सेंस होता है, रिलीजन्स होते हैं, फूड होता है, ड्रिंक्स, पेट एट्सेट्रा, और जनरल बिहेवियर। बहुत सारी चीज़ें होती है कल्चर के अंदर में जो कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्टडी कर सकते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को, उसके टाइप्स को और बैरियर्स को। थैंक यू वेरी मच।